नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक ऐसे वस्तु की बात करने वाले हैं जो हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, धनवान बना सकता है, रोडपति से करोड़पति बना सकता है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में ऐसी बहुत सी जानकारियां दी हैं जिन्हें हम अगर अपने पर्स में रखते हैं, धारण करते हैं, तिजोरी में रखते हैं तो धन की बरकत होती रहती है। इसका रखना बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों, और हमेशा गणेश भगवान और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में बरकत होने लगती है। व्यापार, नौकरी, कृषि, हर क्षेत्र में धन संबंधी समस्याएं जहां भी कहीं भी हैं वो दूर हो जाती हैं, बरकत आती है। दोस्तों, धन आने के रास्ते खुलते हैं, दुर्वेद बंधन समाप्त हो जाती है, यानी दुर्भाग्य का जो बंधन है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, वो सारे बंधन दूर हो जाते हैं। धन आने के अड़चनों को दूर करती है। ये कुछ हम आपको आज उपाय बतलाएंगे। दोस्तों, अगर किसी का आपके तरक्की पर, आपके घर गृहस्थी पर नज़र लग गया है, बुरी नज़र, किसी ने आपके ऊपर, आपके घर में कुछ कर दिया है, कुछ रख दिया है, तमाम तरह के अड़चनें दूर हो जाती हैं और आपके पर्स में, तिजोरी में, लॉकर में बैंक बैलेंस कभी कम नहीं होता। दोस्तों, अक्सर किसी न किसी के साथ ऐसा भी होता है कि धन की किल्लत हो गई है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, एकदम से बहुत पैसे की ज़रूरत है और पैसे ही नहीं है। किन्हीं से मांगने गए तो वो भी इनकार कर चुके हैं या इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी तमाम स्थितियां लाइफ में आती रहती है, लेकिन अब नहीं आएगी। आपको उपाय करने हैं और आपको अपने भाग्य को और मजबूत करना है, लेकिन कर्म भी करना होगा। दोस्तों, सिर्फ उपाय के बदौलत भगवान साथ नहीं देते। भगवान भी कहते हैं कर्म करो। गीता में भी कहा गया है कर्म करो, फल की चिंता ना करो। हाँ, कुछ उपाय आप करें, भगवान आपको आपके मेहनत का 100 गुना ज़्यादा फल देंगे। दोस्तों, धन स्थान पर कुछ वस्तुओं को रखने से धन पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको तमाम बाधाओं से मुक्ति चाहिए, धन रेगुलर आता रहे, धन की बचत हो, तो आपको रखना है एक गोमती चक्र। कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। क्या करें? और अगर मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले, हाथ आया मौका छूट जाए, आप थोड़े थोड़े अंक से प्रतियोगिता परीक्षा में चूक जा रहे हैं, दोस्तों, ये उपाय आपके मेहनत का 100 गुना फल देगा। पर आगे आपको बढ़ना होगा। राह ऊपर वाला दिखाएगा, भाग्य को मजबूत करेगा, लेकिन मेहनत करना होगा। अभी बुधादित्य योग बना हुआ है और यह योग धन में वृद्धि करता है, हर क्षेत्र में सफलता देता है। मेहनत कीजिए और आपको आपके इस मेहनत का ज़्यादा सफलता मिलेगा, ज़्यादा आपको फल प्राप्त होंगे। पर टोटका उपाय भी अगर करते रहिएगा, सबों का दिन पलटेगा, अच्छे दिन आएंगे। बहुत अच्छा समय है, उपाय करें गोमती चक्र का। दोस्तों, गोमती चक्र जो निगेटिव एनर्जी के असर से बचाता है। गोमती चक्र और कौड़ी दोनों ही का ही कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, वैसे तो माँ लक्ष्मी को पसंद है श्री यंत्र, बेलपत्र, कौड़ी, मोती शंख, गोमती चक्र, तमाम चीज़ें माँ को पसंद है। स्फटिक की माला, कमलगट्टे की माला और तमाम चीज़ें माँ को अर्पित भी किए जाते हैं। लेकिन अभी हम उतने सारे उपायों को नहीं बतला रहे हैं दोस्तों, हम सिर्फ बात कर रहे हैं गोमती चक्र की, और उसके साथ अगर आप कौड़ी को भी शामिल कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। दोस्तों, धन संबंधी समस्याओं में बरकत नहीं हो रही है तो इन दोनों का उपाय करने से धन संबंधी कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। आपको गोमती चक्र और कौड़ी दोनों ही आपको लानी है, दोनों ही आपके किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। आप इस नवरात्र में, और अगर ये नवरात्र आप चूक जाते हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली के समय इसका आपको उपाय जरूर करना है। माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर पे होगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी और को अत्यंत प्रिय है कौड़ियाँ। माँ लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और कौड़ियाँ भी उनके साथ ही समुद्र से ही आते हैं। तो गोमती चक्र में ये नदी में पाया जाता है। दोस्तों, गोमती चक्र एक प्रकार का जीव है और इसका असर तकरीबन 1 से 1.5 वर्षों तक रहता है।
कौड़ी और गोमती चक्र को पर्स में रखने से नेगेटिव एनर्जी से तो आप बचे ही रहते हैं, साथ ही धन की वृद्धि भी होती है, आय के स्रोत खुलते हैं। लेकिन विधि विधान के साथ आपको इन दोनों चीज़ों को यूज करना है। किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इन्हें ले आइए। शुभ मुहूर्त कहने का मतलब अच्छे दिन में आपको लाना है, लेकिन इस नवरात्रि में आपको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी दिन ले आएँ, या फिर आप नवरात्रि में चूक गए हैं मौका, कोई दिक्कत नहीं है, आप धनतेरस के दिन जरूर ले आएँ। पीली कौड़ी और गोमती चक्र ले आइए, लेकिन इसे पूजा के 9 दिनों में या फिर जैसा हमने बताया धनतेरस के दिन ही आपको लाना है। और सुबह के समय स्नान करने के बाद माँ की पूजा करें। माँ लक्ष्मी के सामने आप एक रेड कलर का 2 कपड़े बिछाएं। इसके अलावे भी आपको 4 और छोटे छोटे कपड़े, एक पूजा के लिए एक कपड़ा आता है, उसे हम सालुक कपड़ा कहते हैं। वो पतला होता है और किसी भी वस्तु को लपेट कर उसमें बांध कर रखने में आसानी होती है और छोटा स्पेस लेता है, तो आपको उसी कपड़े में लपेटना है। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं, आप माँ लक्ष्मी को कि आपके घर में मूर्ति होगी, आप वहाँ पे रेड कलर का कपड़ा बिछाइए 2। माँ लक्ष्मी को सबसे पहले तो आप कमल का पुष्प या फिर गुलाब की पंखुड़ी अर्पित कीजिए और उन्हें दीपक जलाइए घी का, उन्हें प्रणाम कीजिए। और उसके बाद आप दोनों कपड़े पर 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ियां रख दें। माँ लक्ष्मी को बेलपत्र बहुत प्रिय है, आप जरूर अर्पित करें। दोस्तों कहा जाता है अगर एक बेलपत्र माँ लक्ष्मी को 1.25 महीने तक लगातार अर्पित किया जाए तो धन आने के मार्ग खुलने लगते हैं, धन आने लगता है, खुद ब खुद रास्ता आपको दिखेगा कि इस रास्ते पे जाने से हमें यहाँ पर लाभ होने वाला है। दोस्तों हाँ, तो आपने रख लिया वो गोमती चक्र और कौड़ियाँ। अब मंत्र बोले, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद पीली कौड़ी जो आपने रखी है 5, उसमें से दो कौड़ी एक कपड़े में लेके अपने तिजोरी में रखें। 2 कौड़ी पूजा स्थान पर माँ लक्ष्मी के सामने रहने दें और 1 कौड़ी अपने पर्स में रखें। साथ ही गोमती चक्र के साथ भी ऐसा ही करना है। 2 रहेगा माँ के पास, 2 आपके लॉकर में और 1 आपके पर्स में। दोस्तों माँ के पास जो गोमती चक्र और कौड़ियाँ हैं उनका आपको रेगुलरली ही पूजा करना है। और आपने जो लॉकर में रखा है उसमें भी नियमित रूप से धूप दीप दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे छूना नहीं है, खोलना नहीं है, वो यूं ही बांध कर अच्छे से पड़ा रहेगा एक साइड में। दोस्तों जो व्यक्ति गोमती चक्र और कौड़ी धारण करता है नजर दोष से बचा रहता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कौड़ी या गोमती चक्र धारण करता है सभी बुरी बलाओं से भी सुरक्षित बना रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को कमर में कौड़ी गोमती चक्र वगैरह धारण कराया जाता है लोगों की बुरी नज़र से सुरक्षा के लिए। दोस्तों अगर आपको भी रोड पर पड़ा हुआ कहीं पे संयोग बस कौड़ी मिल जाता है तो उसे आप जरूर घर ले आइए और सुरक्षित रख लीजिए। ये आपके ऊपर लक्ष्मी की मेहरबानी का संकेत है। दोस्तों एक और टोटका करें आप नवरात्रि में या फिर धनतेरस के दिन आप ले आना है आपको, और दीपावली के रात में करना है आपको गोधूली बेला में यानी सूर्यास्त के समय चावल जिसे हम अक्षत कहते हैं, खीर बनाने वाला जो चावल होता है उसे आपको लेना है करीब 125 ग्राम। उसे हल्दी से थोड़े से पानी में हल्दी डाल के और हल्का हल्का चावल में मिला लें। वो पीले चावल हो गए। अब एक माँ लक्ष्मी के सामने रेड कलर का कपड़ा बिछाइए या फिर पूजा स्थान में ही बिछाइए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके ऊपर वो जो 125 ग्राम चावल है उसे अच्छे से ढेरी टाइप का बना के रख दें, बिखेरना नहीं है। और ढेरी के ऊपर सुपारी रखें कलावा लपेट कर, क्योंकि सुपारी बिना कलावा के माँ भगवान को अर्पित नहीं किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी देव हो। फिर पूजन करें, मंत्र पढ़ें, ओम गंगणपतये नमः 108 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। फिर 11 कौड़ी वहाँ माँ के मंत्रों का आपको जप करना है। आप चाहें तो एक दूसरा मंत्र भी है उसका भी जप कर सकते हैं, और वो है ओम श्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी 108 बार जप करना है। दोनों में से कोई एक मंत्र जप कर लें, काम चल जाएगा। फिर लाल कपड़े को अच्छे से सारा सामान उसमें लेकर और उसमें गांठ लगा लें, पोटली बना लें। लॉकर में, तिजोरी में, जहां आपकी इच्छा है
रख दें, वर्ष भर ऐसे ही पड़े रहने दें, अगले साल जल में प्रवाहित कर दें और माँ से प्रार्थना करें कि अब तक जो हमने तकलीफ सही है उसे आप दूर कीजिए और उसे जल में विसर्जन कर हमें बरकत दीजिए, हर तरफ से चारों दिशाओं से हमारी रक्षा कीजिए। फिर नई पोटली आपको इसी विधि से बनाकर अगले साल वहाँ पे रख लेना है, या पिछले साल आपने रखा है तो इस साल चेंज कर लीजिए। तो दोस्तों अगले साल नवरात्रि में या फिर दीपावली के समय आपको ये बनाना है। 1 से सवा महीने से लेकर 6 महीने के अंदर आपको धन आने के रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों मेहनत कीजिए, फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद।